तहसील एसडीएम कोर्ट में आपने बिजली विभाग के संबंध में ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरी जानकारी देने का कष्ट करें। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एमपीईबी की जो रवैया है, हमारे यहाँ 7 फीट ऊपर लाइट है, 11,000 की लाइट है। मैंने दीप जायसवाल को मैंने 10 बार मौखिक रूप से मैंने बोला, उसका सुधार का काम नहीं कर रहा है। और पूरे हमारे SC ST बस्ती की जो केबलीकरण का काम चल रहा है, पूरी भ्रष्ट है। और हमारे ग्राम पंचायत में जले हुए ट्रांसफार्मर है, उसमें सुधार का कार्य नहीं कर रहा है। और हमारे मनगमा का जो जेई है दीप जायसवाल, उसकी तानाशाह और दादागिरी रवैया है। और हम एक ग्राम पंचायत, हमारी वाइफ पत्नी सरपंच हैं, मैं उनका पति हूँ, मुझसे असामाजिक तत्व से बात करता है। ये रवैया हमारे पसंद नहीं है। और लोकतंत्र में अफसरशाही नहीं हो सकती और दादागिरी गुंडेगर्दी से हमारे यहाँ का जेई बात नहीं कर सकता। इसका मैं विरोध करता हूँ। और इसके संबंध में मैं अपने अनुविभागीय अधिकारी संजय जैन साहब को मैंने ज्ञापन दिया है। 2 सितंबर को मैं इसके संबंध में एमपीबी का घेराव करूँगा। ठीक। कहाँ सौंपा है, किस संबंध में क्या ये है हमने समस्या? ये मनगवा विधानसभा अंतर्गत हमारे जेई श्री आकाशदीप जायसवाल जी जब से पदस्थ हुए हैं, तब से हमारे मनगवा विधानसभा में लोग बिजली की समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। ट्रांसफार्मर वगैरह जल जाते हैं, केबल वगैरह जल जाती है, लोगों का अत्यधिक बिजली का बिल आ रहा है। आप देखे होंगे कई बार मवेशियों की जान चली गई है इनके कार्यकाल में। और जब जनप्रतिनिधि इनको फ़ोन करते हैं तो ज़्यादातर समय इनका फ़ोन बंद रहता है। जब फ़ोन उठाते हैं तो बोलते हैं फ़ोन मत कीजिए। अरे आपको फ़ोन ना करे तो किसको करे आदमी जनप्रतिनिधि। और सीएम हेल्पलाइन जब आदमी करता है तो सीएम हेल्पलाइन में इनके द्वारा हमेशा झूठा निराकरण दिया जाता है। आज इसी संबंध में माननीय एसडीएम साहब जी के हमने ज्ञापन सौंपा है कि इनके द्वारा किए गए कार्यों की समस्त कार्यों की जाँच हो और सीएम हेल्पलाइनों में जो इन्होंने झूठा निराकरण दिया है उस पर भी कार्रवाई हो। साथ ही ट्रिपल RDS योजना जो शासन ने शुरू किया हुआ है, इसमें भी इनकी टीम ने बहुत ज़्यादा जम के भ्रष्टाचार किया हुआ है और उसमें ऐसी आशंका है कि लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार है। तो हमने उस संबंध में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन पत्र सौंपा है। हमारे साथ कई अधिवक्ता साथी भी थे, है ना। कितने बिंदु का ज्ञापन पत्र है आपका? हमारा इसमें 5-6 पॉइंट हमने नोट किए हुए हैं। कौन कौन से हैं? और इसमें हमारा पहला ज्ञापन हमने आपको बता ही चुके हैं कि जिस प्रकार नियमों और योजनाओं में धांधली की जा रही है, गरीब आम जनमानस का विद्युत बिल जो आ रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आ रहा है। और उसके निराकरण हेतु जब सीएम हेल्पलाइन की जाती है, आग्रह अनुरोध किया जाता है तो जायसवाल जी नहीं सुनते हैं। और इनका जो मतलब इनमें अनुशासन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो विभाग को सबसे पहले तो इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ साथ इनके कार्यकाल में जो भी कार्य हुए हैं, जो भी सीएम हेल्पलाइन हुई है, सबका एक पिटारा खोल के एक बार चेक करना चाहिए। और मैं 1000% श्योर हूँ कि इनके द्वारा बहुत सारी त्रुटियाँ की गई हैं, बहुत सारा तानाशाही रवैये में शिकायत में निराकरण दिया गया है और ट्रिपल RDS योजना में बहुत ज़्यादा जमकर भ्रष्टाचार किया गया। आपने एसडीएम साहब को जब आवेदन दिया तो आप क्या आश्वासन दिए एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब ने खुद बोला कि जब मैं यहाँ आया, जब मैंने कार्यभार यहाँ संभाला तो यहाँ खुद बिजली की समस्या थी, तो हमने खुद उनको आदेशित किया। तो कुछ का तो निराकरण हो गया, पर सोचिए इतना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ कैसे मतलब समस्या रही होगी। सोचिए कि एसडीएम साहब जब परेशान थे बिजली की समस्या से, तो आम जनमानस में क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या उनका जीवन रहा होगा। अगर मान लीजिए इस विषय में कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आपका क्या विचार? देखिए, हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है और 15 दिन के अंदर अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद हम सैकड़ों युवाओं के साथ, ग्रामीणों के साथ जन आंदोलन करेंगे और बृहद जन आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और बिजली विभाग से सबसे ज़्यादा समस्या तो हमारे किसान भाइयों को है। 4-4, 5-5 महीने से ट्रांसफार्मर जले हुए, केबलीकरण नहीं हो रहा है, लोगों का अवैध बिजली का बिल आ रहा है, इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सिर्फ ये माल वसूल रहे हैं फर्जी तरीके से, लोगों को कनेक्शन दिला के और सब फिक्स किए हुए हैं। ट्रिपल RDS योजना वगैरह में पता नहीं इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया हुआ है। ये और इनके अधिकारी सभी सम्मिलित हैं इस भ्रष्टाचार में, पर ये मुख्य कड़ी है और इनको यहाँ से हटाया जाए। और हमने से इनकी सेवा समाप्त होने के लिए भी मांग पत्र लिखा हुआ है और इसके लिए हम आगे भी शिकायत करेंगे जहाँ तक हो सकेगी। ठीक।